हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। सब्जेक्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में आज का हमारा टॉपिक है स्टाफिंग। कौन सा टॉपिक है आज का? स्टाफिंग, अर्थात नियुक्तियां। स्टाफिंग अर्थात नियुक्तियां क्या होती हैं? किसी भी संस्था में, किसी भी संगठन में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, उस संस्था में जब नए कर्मचारियों की खोज की जाती है, किसी भी संस्था में कार्य के अनुरूप जब नए कर्मचारियों की खोज की जाती है और खोजने के बाद से उनको ज्वाइनिंग कराया जाता है, नियुक्त कराया जाता है, अर्थात अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो क्या कहलाता है? स्टाफिंग कहलाता है। मतलब संगठन संरचना को इस हिसाब से डील किया जाता है कि पूरे संगठन का स्ट्रक्चर बना रहे। मतलब कि प्रबंध की ये भी एक प्रक्रिया है। प्रबंध की एक प्रक्रिया है कि हम अपने संगठन में, अपनी संस्था में नए नए कर्मचारियों की भर्ती करें, नए नए कर्मचारियों की खोज करें, खोज करने के बाद से उनको नियुक्ति दें कार्य के अनुरूप। तो ये क्या कहलाता है? नियुक्तियां कहलाता है। ठीक ना? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषा दिया है कि स्टाफिंग अधीनस्थ प्रबंधकों को नियुक्त करना, उनको प्रशिक्षण देना, उनको कार्य पर लगाना, व उनका विकास करना या उनकी क्षतिपूर्ति से संबंध रखता है, जैसे ये थियो हेमन ने दिया था। इसी तरह अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों के द्वारा अलग अलग विचारधाराएं दी गई। लेकिन कुल मिलाकर स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी संगठन या किसी भी संगठन की संरचना में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी संस्था में कार्य के अनुरूप जब कर्मचारियों को हम खोजते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्टाफिंग कहलाता है। प्रश्न ये है कि स्टाफिंग में क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी क्या विशेषता होती है? स्टाफिंग की पहली विशेषता ये होती है कि स्टाफिंग का कार्य सार्वभौमिक होता है। स्टाफिंग क्या होता है? यह सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का मतलब यह है कि यह हर जगह होता है। छोटा संगठन हो, बड़ा संगठन हो, छोटे स्तर का व्यवसाय हो, बड़े स्तर का व्यवसाय, कंपनी, फैक्ट्री, कारोबार, गवर्नमेंट, प्राइवेट, कुछ भी हो, हर स्तर पर नियुक्ति का कार्य किया जाता है। क्योंकि अकेला भी व्यक्ति, कोई भी अकेला व्यक्ति अपने कार्यों को पूर्ण रूप से, संपूर्ण कार्यों को, अपने कारोबार को डील नहीं कर सकता है। उसे जरूर दूसरे की मदद चाहिए। तो ऐसी दशा में वो नए कर्मचारी की खोज करेगा, उसकी नियुक्ति करेगा, उसकी योग्यता, उनके कार्य के अनुसार उससे कार्य कराएगा। तो ये क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। दूसरा, जो स्टाफिंग का कार्य है, यह प्रबंध के सभी स्तरों पर होता है। सभी स्तरों पर होता है। जो नियुक्तियां की जाती हैं, स्टाफिंग किया जाता है, वह मैनेजमेंट के हर एक लेवल, जैसे 3 लेवल बताए गए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल, हर लेवल पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक ना? लेकिन यही है, टॉप लेवल वाला अपने नीचे वाले लेवल का नियुक्ति करेगा, मिडिल वाला उसके नीचे वाला का, और एकदम लो लेवल वाला है उसके नीचे का करेगा। तो हर स्तरों पर किया जाता है। ठीक है? तीसरा इसमें है कि जो स्टाफिंग होता है एक कंटिन्यू प्रोसेस है, अर्थात एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जो स्टाफिंग है एक कंटिन्यू जारी रखने वाली प्रक्रिया। देखते होंगे किसी भी संगठन में लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन संगठन, वह संस्था, वह विभाग वैसे ही बना रहता है।
कर्मचारियों के आने और जाने वालों की संख्या हमेशा चेंज होती रहती है। नए कर्मचारी आएंगे, पुराने जाएंगे, नए आएंगे, पुराने जाएंगे। पुराने जाने का मतलब एक समय के बाद चले जाएंगे। एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, लेकिन संगठन वैसे ही चलता रहता है। तो ये क्या है? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है। अगला ये है कि स्टाफिंग सेवावर्गीय प्रबंध का क्या करता है? सहयोग करता है। यह सेवावर्गीय प्रबंध का सहयोग करता है। जो हमारा स्टाफिंग है, सेवावर्गीय प्रबंध जो होता है, फंक्शनल डिपार्टमेंट, ये इसका सहयोग करता है। तो इसलिए सहयोग करता है कि जब नए कर्मचारी आएंगे तो एक संगठन, एक विभाग में बहुत सारे डिपार्टमेंट छोटे छोटे होंगे, अलग अलग टाइप के कार्य होंगे। उन कार्यों को पूरा करने का कार्य ही स्टाफिंग करता है। उसमें उस कार्य के अनुरूप ही नियुक्ति की जाएगी और उसी के अनुसार वो अलग अलग टाइप के उनसे कार्य कराया जाता है। क्योंकि सारे लोग एक जैसा कार्य नहीं करते हैं, सभी लोग डिफरेंट टाइप का कार्य करते हैं। तो डिफरेंट टाइप का जो कार्य करते हैं उस सेवावर्गीय प्रबंध का मतलब जो मैनेजमेंट चलाने वाला है उसका वो सहयोग करता है। अगला जो स्टाफिंग होता है वो क्या है? मानव संसाधनों का सदुपयोग करता है। स्टाफिंग के द्वारा क्या किया जाता है? मानव संसाधन का क्या किया जाता है? सदुपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस हमारे पास बहुत सारे हैं। पानी भी एक रिसोर्स है, कोयला भी एक रिसोर्स है, बिजली भी एक रिसोर्स है। उसी तरह मनुष्य, इंसान भी एक सोर्स है। जैसे अपना देश पूर्ण रूप से मानव संसाधन में संपन्न है देश, क्योंकि हमारे पास आदमियों की कमी नहीं है, हमारे पास काम की कमी नहीं है। हमको बस यही एक डायरेक्शन देना है कि किस आदमी को किस कार्य पर लगाया जाए। तो क्या है? वो मानवीय रिसोर्सेस का उपयोग करता है कि जो हम लोग हैं, बेकार हैं, चाहे जैसे भी समझिए, उसका किसी न किसी फील्ड के साथ, किसी न किसी कार्य के साथ उसका नाता जोड़ता है। जो जिस योग्य है, जो जितना पढ़ा लिखा, जो जितना ट्रेंड है, जो जिस वर्ग को जानता है, उसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि हम क्या है? एक संसाधन है, हम भी एक मानव संसाधन है। तो यही तो था इसकी विशेषता। अब बारी आती है स्टाफिंग के कार्य। दूसरे टॉपिक में चलते हैं। स्टाफिंग के कार्य, इसको प्रक्रिया के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके कौन कौन से कार्य हैं यह आप जानेंगे। स्टाफिंग का पहला कार्य है मानव शक्ति नियोजन। क्या है? मानव शक्ति नियोजन। ये क्या करता है? लोगों को प्लानिंग करता है कि आप इस फील्ड में जाइए, बताता है। जैसे देखते होंगे हम लोग पढ़ते हैं तो जैसे ही हाई स्कूल इंटर पढ़े तो सोचते हैं कि किस फील्ड में जाएं, अकाउंट के फील्ड में जाएं, इंजीनियरिंग फील्ड में जाएं, साइंस के फील्ड में जाएं, बायोटेक के फील्ड में जाएं, एजुकेशन के फील्ड में जाएं, या अदर टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाएं, कंप्यूटर के फील्ड में जाएं। तो यह उसका प्लानिंग करता है कि बाबू आप जिस योग्य हैं उसी फील्ड में जाइए। तो ये योजनाएं बनाने का कार्य करता है। अगला है कार्य का विश्लेषण। कार्य का विश्लेषण यह जॉब का एनालिसिस करता है कि हमारे कार्य कितने टाइप के हो सकते हैं। जो हमारे काम है, जिसको हम करते हैं, वर्क है हमारा, वो कितने टाइप का करता है, उसका एनालिसिस करता है, उसका विश्लेषण करता है। अगला है इसमें भर्ती व चयन। भर्ती व चयन, ठीक है। कार्य विश्लेषण में ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट एक चैप्टर ही दिया गया, उसमें विस्तार से चलेगा। भर्ती व चयन का मतलब है कि उस कार्य के अनुरूप लोगों की खोज, चयन करता है और उसके बाद उसको भर्ती करता है, मतलब उसमें नियुक्ति करने का कार्य करता है। अगला क्या है? प्रशिक्षण व विकास।
प्रशिक्षण व विकास। जब किसी कर्मचारी को किसी संस्था में नियुक्त कर दिया जाता है तो वहाँ पे ऐसा नहीं उसको छोड़ दिया जाएगा, पहले उस कार्य के विषय में उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको प्रशिक्षित किया जाएगा, उसको ट्रेंड किया जाएगा, उसका उस फील्ड में, उस क्षेत्र में डेवलपमेंट किया जाएगा, विकास किया जाए ताकि उस कार्य को करने के लिए एकदम योग्य हो जाए। तो प्रशिक्षण और विकास का भी कार्य किया जाता है। अगला क्या है? निष्पादन मूल्यांकन। निष्पादन मूल्यांकन। निष्पादन मूल्यांकन का मतलब है कि जब सब कुछ कर लिया जाता है तो उसे वर्क पर लगाया जाता है और लगाने के बाद से एनालिसिस किया जाता है कितना ये इस वर्क को ये कर सकता है, कितना वह वर्क को कर सकता है। तो ये निष्पादन मूल्यांकन कहलाता है। अब प्रश्न में चलते हैं कि स्टाफिंग का क्या महत्व है। स्टाफिंग के महत्व, स्टाफिंग के क्या महत्व है, क्या फायदे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ध्यान दीजिएगा। सोचिए कि मान लीजिए कि आप कोई बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, बड़ा सा कंपनी, कारोबार, व्यापार चला रहे हैं और वह व्यापार आपसे अकेले नहीं हो सकता जब तक कि 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोगों की आवश्यकता के द्वारा न किया जाए। तो इन लोगों को क्यों नियुक्त करेंगे? इसलिए करेंगे कि आपका बिजनेस डेवलप। बिजनेस डेवलप के पीछे ये भी पर्पज रहेगा कि हम नए नए लोगों से अपना कार्य करें, मतलब अपने एम्प्लॉइयों से कार्य करें, हम उसका केवल डायरेक्शन करें तो लोगों का क्या करेंगे? आप नियुक्त करेंगे अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार उनका चयन करेंगे, उन्हें कार्य पर लगाएंगे और आप उनसे डेवलपमेंट पाएंगे। उसमें आपका भी डेवलपमेंट है, एम्प्लॉइयों का भी डेवलपमेंट है। आपका डेवलपमेंट है कि आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी हो रहा। एम्प्लॉइयों का ही है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट थे, मतलब बेरोजगार थे, उनके पास योग्यता थी, कला थी, हुनर था, उनके हुनर को प्रदर्शित करने का एक मौका आपने दिया, वह उसमें सफल हुए। और क्या होगा? उससे साथ साथ उनका सामाजिक आर्थिक विकास भी हुआ। सामाजिक मतलब सोशल में ये रहेगा कि ये भी जॉब करते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होता है और उनके पास कुछ इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है उससे दूर होता है, क्योंकि आप उनको सैलरी देंगे। तो ये स्टाफिंग के फायदे हैं। अब प्रश्न यह है कि स्टाफिंग के एक संगठन को क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या इसके फायदे हैं, यह जानिए। स्टाफिंग के महत्व। पहला महत्व है कि आपको योग्य कर्मचारियों की उपलब्धता होगी। क्या होगा? योग्य कर्मचारियों की उपलब्धता। योग्य कर्मचारियों की उपलब्धता का मतलब है कि आपको एक अपने कारोबार के लिए एक अच्छे कर्मचारी उपलब्ध होंगे। भर्ती करेंगे तभी ना उपलब्ध होंगे। दूसरा है कि सही जॉब पर सही व्यक्ति नियुक्त होंगे। मतलब जिस टाइप का वर्क है उसी टाइप का आपका एम्प्लॉय भी नियुक्त होगा। पहले क्या था कि एक अनेकों तरह का कार्य एक ही आदमी जैसे मर्जी वैसे कर दे रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिस टाइप का काम उसी टाइप के व्यक्ति को वहाँ पे नियुक्त किया गया। अगला, उच्च कर्मचारी मनोबल। उच्च कर्मचारी मनोबल। और इससे क्या फायदा होगा? कर्मचारियों का मनोबल, मोटिवेशन, मोरल ऊंचा होगा। कर्मचारियों का जॉब करने से क्या होता है? मनोबल थोड़ा सा बढ़ता है, ऊंचा होता है। और क्या होता है? संगठन का विकास। संगठन का विकास होगा। संगठन का विकास का मतलब आज आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो संगठन है वो डेवलप करेगा, वो दिन दूनी रात चौगुनी होगी। अगला क्या है? कुशल प्रबंधकों की कमी दूर होगी। कमी
दूर होगी। आपको योग्य को प्रबंधक चाहिए था, योग्य प्रबंधक मिल जाएंगे, इसकी कमी आपको नहीं खलेगी, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉई है, नियुक्ति करेंगे तभी ना योग्य प्रबंधक या कर्मचारी की कमी दूर होगी। ठीक ना। अगला है टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग होगा। टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग होगा। टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग का मतलब है कि यदि कंप्यूटर का काम है तो कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर इंजीनियर को आप नियुक्त करेंगे। सामान्य व्यक्ति तो चला नहीं पाएंगे, और चलाएंगे तो उतना अच्छी तरह से नहीं चला पाएंगे। योग्य होगा तो वो पूरा सिस्टम को डील करेगा, सिस्टम को संभालेगा, उससे रिलेटेड उससे जितना वर्क होगा वो सब करेगा। तो क्या होगा, आपका काम और तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, मशीनों का यूज़ किया जा रहा है। अगला, अच्छे औद्योगिक संबंध होंगे। अच्छे औद्योगिक संबंध होंगे। अच्छे औद्योगिक संबंध का मतलब है कि मार्केट में आपका एक अलग नाम, अलग पहचान होगा। लोग उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे, उस अच्छे रिलेशन, अच्छे संबंध रखेंगे कि हाँ ये भी कोई बिजनेस वाला है, कोई ऑर्गेनाइजेशन वाला है, कोई संगठन वाला है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। किसके बदौलत? एम्प्लॉइयों के बदौलत। ठीक ना। अगला है मानव संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग होगा। मानव संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग होगा। जब इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसका सही यूज करेंगे, सही इस्तेमाल हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा, जिसको मर्जी जो ही काम शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये तो था आपका स्टाफिंग। इस तरह आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में स्टाफिंग का पूरा टॉपिक समाप्त हुआ। इसके अलावा कुछ नहीं है। जो आपको बीच बीच में लिखे हैं ये टू द पॉइंट्स है। इस सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। जब आप याद होगा तो आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अपने कॉपी में अच्छी तरह से लिख पाएंगे। जैसे क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, स्टाफिंग क्या है इसकी विशेषता बताइए, स्टाफिंग क्या है इसके कार्य या प्रोसेस बताइए, स्टाफिंग क्या है इसके महत्व बताइए, यही ना क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा स्टाफिंग में कुछ नहीं है। हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा रहे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।